देखिए बेटा, हमारा टॉपिक, हमारी जो पुस्तक चल रही है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें हमारा पहला अध्याय चल रहा है जनसंचार माध्यम। इसमें संचार के प्रकार, जनसंचार के प्रकार और जो है संचार की परिभाषा वगैरह हम पढ़ चुके हैं। अब हम संचार के कार्य पढ़ रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, संचार के कार्य और जनसंचार के कार्य दोनों में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जनसंचार के कार्य हम जब बताएंगे, पहले हम पढ़ेंगे संचार के कार्य। तो संचार के कार्यों में, संचार का मतलब सूचना देना, सूचना को पहुंचाना। सूचना पहुंचाएंगे तो काय काय के लिए पहुंचाएंगे, सामान्य सी बात है, ये आप लोग सामान्य रूप से समझ सकते हैं। जैसे हम कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए सूचना पहुंचाएंगे, यार मुझे पुस्तक दे दो। हम जो है समाज में लोगों को नियंत्रण करने के लिए सूचना पहुंचाएंगे। जैसे कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को नियंत्रित करने के लिए सूचना पहुंचाता है, इसी प्रकार से जो है हमारे विचारों को प्रकट करने के लिए सूचना पहुंचाएंगे। जैसे लोग भाषण, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, भाषण देते हैं। इसी प्रकार से जो सामाजिक संपर्क हैं, वो सामाजिक संपर्क आपस में बढ़ेंगे या सामाजिक संपर्कों को स्थापित करने के लिए सूचनाएं पहुंचाएंगे। भाई हम किस किस बात के लिए हम जो है सूचना दूसरे से पहुंचाते हैं या दूसरे से बात करते हैं। कोई वस्तु प्राप्त करनी है, कुछ कहना है, अपनी अभिव्यक्ति करनी है, या लोगों को नियंत्रण करना है, इस प्रकार के ये जो सामान्य कार्य है, यही संचार के कार्य है। तो संचार का पहला कार्य है कुछ प्राप्त करना। कुछ, पहला जो कार्य है वो है वस्तु प्राप्त करना। वस्तु प्राप्त करना, तो वस्तु प्राप्त करने में जो है, जैसे संचार का प्रयोग, संचार का प्रयोग हम दूसरों से कुछ प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे आप अपने मित्र से पुस्तक प्राप्त करने के लिए, जैसे आप अपने मित्र से पुस्तक प्राप्त करने के लिए जैसे आप अपने पुस्तक से पुस्तक प्राप्त करने के लिए संचार का प्रयोग करते हैं। यार मुझे पुस्तक देना, ये हमने संचार किया, हमने सूचना पहुंचाई तो उसने पुस्तक दी, तो वस्तु प्राप्त करने के लिए। दूसरा जो कार्य है वो है, दूसरा कार्य नियंत्रण। दूसरा कार्य क्या है? नियंत्रण। तो जो है संचार के जरिए, संचार के द्वारा हम लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक छात्रों को
नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, वस्तु प्राप्त करना, दूसरा नियंत्रण करना, तीसरा सूचना। तीसरा क्या है? सूचना। तो सूचना में क्या है? हम जो है या तो लोगों से कुछ जानने के लिए जो है संचार का प्रयोग करते हैं कि यार, जैसे हम कहते हैं यार मोहन कहाँ गया है, जानना चाहते हैं, या कुछ बताने के लिए कि यार हमारे मित्र की नौकरी लग गई, तो बताने के लिए, जानने के लिए या कुछ बताने के लिए। तो हम कुछ कोई भी बात की सूचना देने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? हम कुछ जानने या बताने के लिए भी संचार का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने मित्र को अपनी नौकरी की सूचना देना, अपनी नौकरी लगने की सूचना देना, इसके लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा हमारा अगला जो पॉइंट है वो है अभिव्यक्ति। क्या है? अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति में क्या है? इसमें जो है लोग अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो वो अभिव्यक्ति है। तो संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। ठीक है? अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए या अपने को खास तरह से जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो है सामाजिक संपर्क। तो संचार का प्रयोग हम एक समूह में अपने संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं।
समूह में अपने संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं, अपने आप को जोड़ने के लिए, मित्रता बढ़ाने के लिए। तो ये है सामाजिक संपर्क। ठीक है। सामाजिक संपर्क नंबर 4। नंबर 5, सामाजिक संपर्क। संचार का प्रयोग हम एक समूह में आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। जैसे कई बार काफ़ी लोग अननोन पर्सन मिल जाते हैं, अनजान व्यक्ति मिल जाते हैं, उनसे हम पूछते हैं तुम्हारा कौन सा गांव है भाई, तुम्हारा कौन सा गांव है, क्या करते हो। इस प्रकार से आपस में जो संपर्क बढ़ते हैं धीरे धीरे, या जानकार व्यक्तियों के बीच में भी वो संपर्क बढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की बात करते हैं। ठीक है। तो आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा समस्याओं को बताने के लिए, समस्याएं, तो संचार का प्रयोग हम लोगों को अपनी समस्याओं को बताने के लिए भी करते हैं। ठीक है। जैसे हम जो है एमएलए साहब से कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ जो है रोड नहीं है, हमारी समस्याएं बता रहे हैं। ठीक है। तो अपनी समस्याओं को बताने के लिए भी संचार का प्रयोग करते हैं। संचार का प्रयोग हम अपनी समस्याओं को बताने के लिए भी करते हैं। बताने के लिए भी करते हैं। ठीक है। जैसे मैं अगर लिखना चाहूँ, जैसे एमएलए साहब से अपनी कोई समस्या, सरपंच साहब से कोई समस्या, और किसी नेता से, अधिकारी से कोई समस्या बताना, या परिवार के सदस्य से कोई समस्या, अपनी समस्या को बताना, ये जो है समस्या बताने के लिए। इसके अलावा जो है संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या कोई विषय के प्रति जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए। रुचि। ठीक है। संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की, हम अपनी रुचि की किसी वस्तु की, किसी वस्तु या विषय के प्रति, या विषय के प्रति
प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं, व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, अपनी रुचि की कोई, जैसे यार मुझे गाना लिखना पसंद है, मुझे संगीत पसंद है, या यार मुझे तो खेती करना पसंद है, अपनी रुचि का कोई भी विषय है उसको बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं आप? जो मन में हमारे में जो इच्छाएं होती है, जो रुचियां होती हैं, उनको दूसरों को बताने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, भूमिका। अगला पॉइंट क्या है? भूमिका। तो संचार का प्रयोग हम अपनी जो है भूमिका को पूरा करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि ये परिस्थिति की मांग भी होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में, या एक डॉक्टर के, या एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार करते हैं। विद्यार्थी के अनुसार अपनी भूमिका पूरी करेगा। जज जो है फैसले सुनाने के काम में करेगा, उसकी भूमिका के रूप में करेगा। डॉक्टर चिकित्सा के रूप में करेगा, वो भी अपने संचार का प्रयोग कर रहा है। सूचना, दवाई के रूप में सूचना दे रहा है, या और भी जो है उनकी परहेज हैं, परेशानियां हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। तो इस प्रकार से तो संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को, पूरा करने के लिए करते हैं। पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे एक विद्यार्थी या जज या डॉक्टर, चिकित्सक अपने कार्य के अनुसार अपनी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाता है। अपनी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, विद्यार्थी अध्यापक को अपने प्रश्न वगैरह बताएगा, या जो याद किया है उसको बताएगा। डॉक्टर जो है अपनी दवाइयों के रूप में लोगों को सूचना देगा, या उनको परहेज बताएगा, उनकी समस्याएं सुनेगा। और जो है जज अपने फैसलों के रूप में लोगों को सूचनाएं बताएगा। तो इसी प्रकार से अपनी अपनी जो भूमिका होती है, भाई जितने भी लोग हैं, जितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति हैं या सामान्य व्यक्ति है, जिसकी जैसी भूमिका है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो इस प्रकार से ये हुए आपके क्या संचार के कार्य। इसके अलावा जो जन संचार के कार्य हैं उनको हम आपको बताएंगे।